सामाजिक विज्ञान का टेस्ट है और सभी लोग इसका रूल रेगुलेशन पहले समझ लीजिए, ठीक है ना, कि क्या है इसका रूल रेगुलेशन, कैसे आप लोग आखिर ये टेस्ट को दीजिएगा। तो देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है सभी को, कि इसमें जितने भी प्रश्न हैं उनका संख्या है 30 प्रश्न है, ठीक है ना। तो आपको एक से लेकर के 1 हो गया, 2 हो गया, 3, इस तरह से जो है सभी को अंक जो है ना 30 तक पहुंचा देना है। कितना तक? 30 तक पहुंचा देना है, सीधे कॉपी में लिखना है ये सब, ठीक है ना। और इसके बाद एक के ए होगा कि बी, उस तरह से मान लीजिए दूसरा के सी है ऑप्शन सही, तीसरा के डी है, इस तरह से आपको बना लेना है अपना कॉपी में, ठीक है ना। इस तरह से सीरियल नंबर जो है 1 से 30 तक बना के, और जिसका आंसर जो होगा वो आपको लगाते चलना है, ठीक है। और लास्ट में आप क्या कीजिएगा, जब आंसर की मिला दिया जाएगा तो आप देखिएगा कि आपको जो है 30 में से कितना प्राप्त हुआ, नीचे बटा के नीचे 30 लिख देना है। अब मान लीजिए सपोज के लिए किसी का 28 आ गया, तो ऊपर में लिख देंगे 28, यानी कि 30 में कितना आया? 28। इस तरह से आपको जो है अपना यहाँ पर टेस्ट को देना है, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं, उससे पहले थोड़ा सा देखिए यहाँ पर जो है टाइम जो 25 मिनट का है ना, और एफ है 30, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का है, ठीक है, 1 नंबर का है। तो चलिए फर्स्ट प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। हाइलाइटर हम यहाँ पर ले लेते हैं समझने के लिए। देखिए पहला प्रश्न है, निम्न में किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन दे करके मानना है कि कौन ला सही होगा। नेपोलियन, निकोलस, ज्यूसेपे मैत्सनी और मैटरनिक, ठीक है। आपको जो सही लगे आप इसमें से टिक कर लीजिए अपना ऑप्शन जहां लिखे हैं वहां पर ही, ठीक है। चलिए अगला दूसरा प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्चे की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया? बताना है कि इसमें से क्या किया गया। तो ए में है युद्ध के नाम पर कर्ज लिए गए, बी में है करों में वृद्धि की गई, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, इनमें से सभी। तो जो सही होगा, मान लीजिए इसका बी सही है तो बी वाला ही आप वहां पर कर लेंगे, जो जो भी सही हो वो नंबर सोचे लिख लेना है, लास्ट में इसको मिलवाया जाएगा आपको, ठीक है ना। तीसरा प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? तो ऑप्शन ए है ऑस्ट्रिया, बी में है बर्लिन, सी में प्रसा और डी में है म्यूनिख। चलिए आगे प्रश्न को बढ़ाते हैं हम लोग। चौथा है, चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस लिया? तो है ए में खिलाफत आंदोलन, बी में असहयोग आंदोलन, सी में सविनय अवज्ञा आंदोलन और डी में भारत छोड़ो आंदोलन। जो सही होगा अपना टिक कर लीजिए। पांचवा प्रश्न है, 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले में किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था, ठीक है ना। खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है बताना है। ए में है गुजरात, बी में है मध्य प्रदेश, सी में है राजस्थान और डी में है महाराष्ट्र। तो बताना है कि इसमें से कौन जो है सही हो जाएगा। 6 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 6 नंबर में देखिए दिया गया, निम्न में से किस देश को वोटों का अधिकार प्राप्त नहीं है? ए में है बेल्जियम, बी में है चीन और सी में है फ्रांस और डी में है रूस, ठीक है। तो जो सही लगे आप उसको टिक कर लेंगे अपना आंसर की वाला कॉपी में ना। 7 नंबर में है, आपको क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस नंबर सीरीज बना लेना है और वहीं पर जिसका जो आपको ऑप्शन सही हो रहा है उस ऑप्शन को लिख लीजिए। चलिए 7 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र के पाले में था, मतलब मित्र राष्ट्र के जो साथ में था? ए में है तुर्की, बी में ऑस्ट्रिया, सी में है ब्रिटेन और डी में है जर्मनी। जो सही लगे टिक कर लीजिए। 8वां है, बुनकरों के कच्चे माल जो कच्ची कपास की समस्या सामना रुकेगा सॉरी, बुनकरों को कच्चे कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा, ये बताना है हम लोग के यहाँ पर 8 नंबर में। तो ए में है कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हुई थी और कपास की फसल नष्ट हो गई थी, बी में। सी है स्थानीय बाजार सिकुड़े गए थे, डी में है निर्यात बाजार गिर गए थे। देखिए यदि हम स्पीड यहाँ पर बोल रहे हैं, कोई नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए 9वां प्रश्न है, किस मशीन के आने से बुनकर को बड़े करघे चलाने और चौड़े अराज का कपड़ा बनाने में मदद मिली? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है भाप इंजन, स्पिनिंग जेनी, डी में सी में है फ्लाई शटल और डी में इनमें से कोई नहीं। जो ऑप्शन सही लगे टिक कर लेना है, अपना ऑप्शन में लिख लेना है कि बी है तो बी और सी है तो सी, जो भी है। 10वां प्रश्न है, ज्योतिबा फुले ने 1871 में जाति प्रथा के अत्याचारों पर कौन सी पुस्तक लिखी थी बताना है। ए में है गुलामगिरी, बी में है स्त्री धर्म, सी में है अमार जीवन और डी में है कथा सागर। आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न को, जो सही आप लोग का लगे वो कर लीजिएगा आप लोग। 11वां प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारक है बताना है। तो कारण है, ए में है गहन खेती, बी में है वनों के विनाश, सी में है अधिक सिंचाई और डी में है अति पशुचारण। जो सही लगे आपको टिक कर लेना है, चयन कर लेना है।
ब्रह्मा में निम्नलिखित में से किस मृदा को रेगर मृदा कहा जाता है? ए में है काली मृदा, बी में है लाल मृदा, सी में है लेटराइट मृदा और डी में है रेतीली मृदा। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? ए में है 1972, बी में है 1973, सी में है 1970, डी में 1971। जो सही लगे आपको टिक कर लेना है। बाकी वीडियो में हम हो सकता है फास्ट यदि बोल रहे हैं, आपको लिखने में दिक्कत हो रहा है सुन के, तो आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। 14वां प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ए में है वृंदा करात और बी में है मेधा पाटकर, सी में है सोनिया गांधी और डी में है मायावती। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है? ए में है खरीफ, बी में है रबी, सी में है जायद और डी में है रबी और जायद दोनों। तो बाकी आपको जो आंसर सही है उसे टिक कर लीजिए अपना। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के गुआ और नोआ मुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है? ए में है लोहा अयस्क, बी में है कोयला, सी में है तांबा और डी में है अब्रक। नेक्स्ट प्रश्न 17वां जो है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री पतन लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में प्रमुख पतन है? ए में है पारादीप, बी में विशाखापट्टनम, सी में है मंगलोर और डी में है मरमा गांव। नेक्स्ट प्रश्न 18वां प्रश्न है ना, निम्न में किस प्रकार को निम्न से किस प्रकार को टकराव को आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप में ले लेता है, बताना है। ए में है लोकतांत्रिक, बी में है सामाजिक, सी में है आर्थिक और डी में है पारंपरिक। तो जो सही लगे आपको इसमें चुन लेना है, ठीक है। 19वां प्रश्न, संविधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, बताना है। तो ए में है संसद, बी में है प्रधानमंत्री, सी में है न्यायपालिका और डी में है राष्ट्रपति। जो सही लगे टिक लीजिए फटाफट एकदम। चलिए आगे प्रश्न है, अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा निम्न में से किस व्यवस्था पर आधारित है? ए में है शासन व्यवस्था, बी में है राजनीतिक व्यवस्था, सी में है वर्ण व्यवस्था और डी में है दलीय व्यवस्था। जो सही लगे टिक करिए। 21वां प्रश्न है, किसी दल से निर्वाचित होने के बाद उस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में चले जाने को क्या कहा जाता है? ए में है बहुमत, बी में है मोर्चा, सी में है दल बदल और डी में है गठबंधन। तो जो सही हो आप टिक कर लीजिए, ठीक है ना। 22 प्रश्न है, विकास के लक्षण क्या है? आय में वृद्धि करना, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना और नियमित रोजगार एवं बेहतर मजदूरी देना और डी में है इनमें से सभी। जो सही हो टिक कर लेना। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है, बताना है। ए में है विनिमय का माध्यम, बी में है मूल्य का मापन और सी में है मूल्य का हस्तांतरण और डी में है राष्ट्रीय आय का वितरण। जो सही लगे अपना अपना टिक करते चलना है ना। 24वां है, विश्व उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए में है 15 मार्च, बी में है 15 अप्रैल, सी में है 15 जनवरी और डी में है 15 दिसंबर। चलिए आगे प्रश्न 25वां की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 25वां प्रश्न में दिया गया है, फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य विशेषता क्या थी? तो ए में राजतंत्र की स्थापना, बी में समतावाद का अंत और सी में है साम्राज्यवाद का उदय और डी में है लोकतंत्र का उदय। जो सही हो टिका लेना है। 26वां प्रश्न, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? ए में है महात्मा गांधी, बी में है जवाहरलाल नेहरू, सी में है A.O. ह्यूम, ठीक है ना, और डी में है लाला लाजपत राय। जो सही हो टिका लीजिएगा। चलिए आगे 27वां है, भाप इंजन का विकास करने वाले ब्रिटिश आविष्कारक कौन थे? ए में है जेम्स वाट, बी में है रिचर्ड आर्कराइट और सी में है एडमंड कार्टराइट और डी में है सैमुअल स्लेटर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 28वां प्रश्न। 28वां है, जल किस प्रकार का संसाधन है? ए में है अनवीकरणीय, बी में है कृत्रिम, सी में नवीकरणीय और डी है इनमें से कोई नहीं। जो सही लगे टिक करिए। 29वां प्रश्न है, बेल्जियम में डचों की आबादी कितनी प्रतिशत है? ए में है 57 और बी में है 58 और सी में है 59 और डी में है 60। जो सही लगे पिक कर लीजिए अपना, टिक कर लेना है, ठीक है। आगे प्रश्न है 30वां, इसमें दिया गया है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया, बताना है। ए में है 2005, बी में 2006 और सी में 2007 और डी में 2008। जो सही लगे आपको यहाँ पर टिक करना है। बाकी अब इतना ही पर जो है आप लोग अपना वीडियो को पॉज करेंगे, ठीक है ना। अब वीडियो को पॉज करने के बाद क्या करना है कि अपना सभी प्रश्न का जितना भी छूटा है उसको मिला लेना है कि कोई छूटल तो नहीं है। इसके बाद उसमें से जिसका सब 30 में 30 प्रश्न आप लोग हल कर लीजिएगा, 30 का जो है आंसर की बना लीजिएगा। तब आकर के यहाँ से आगे कंटिन्यू वीडियो को आपको देखना है। इसके आगे हम आपको आंसर की बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए आप वीडियो को उधर मिला लिए होंगे अपना क्वेश्चन को
सही जो आपको लगा वो लिख लिया है। तो अब आपको आंसर की मिलवा देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आंसर की यहाँ पर देखिए सभी प्रश्न का आंसर की यहाँ पर दे दिया गया है। देखिए पहला के देखिए जूसेपे मैत्सनी, दूसरा क्या है इनमें से सभी, तीसरा क्या है प्रसा, और चौथा क्या है असहयोग आंदोलन, पांचवा का है गुजरात जो ए है ना, छठा का बी है, और सातवां का सी है ब्रिटेन, और आठवां प्रश्न का है ए कच्चा कपास के निर्यात में वृद्धि हुई, और नवा का है सी फ्लाई शटल, और 10वां का है ए गुलामगिरी, 11वां का है ए गहन खेती, और 12वां के ए है काली मृदा, उसी प्रकार से 13वां के जो है ए 1972, 14वां के बी है मेघा पाटिकर, और 15वां के है ए खरीफ, ठीक है ना। चलिए कै तक हुआ 15 तक ना। चलिए आगे देखते हैं 15 के आगे। 16वां में देखिए ए है लोहा अयस्क, ठीक है ना, और एक बाद है 17वां में है डी मारमा गाँव, 18वां के है बी सामाजिक, और 19वां के है सी न्यायपालिका, 20वां के है सी वर्ण व्यवस्था, 21वां के है सी दल बदल, 22वां के है इनमें से सभी, 23वां के है ए विनिमय का माध्यम जो कि ए में है, 24वां के जो है ए है 15 मार्च, 25वां का जो है डी है लोकतंत्र का उदय, 26वां का सी है ए ओ ह्यूम, ठीक है ना, और 27वां का जो है ए जेम्स वाट है, 28वां का है सी नवीकरणीय, और 29वां का जो है 57 है, और 30वां के जो है 2005 ए है, ठीक है ना। तो आप लोग जो है चेक कीजिए कि 30 में से कितना नंबर प्राप्त किए, जो भी आप लोग के मार्क्स आया होगा उसे जो है आप लोग अपना कमेंट्स में बताइए कि 30 में से आप कितना मार्क्स लाए। बाकी हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।